मंजिल उन्हीं को मिलता है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिल उन्हीं को मिलता है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अभिनंदन कुमार 24 में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में गोधूली पाठ यानी श्रम विभाजन के और सब्जेक्टिव क्वेश्चन लाया हूं। मैंने पिछली वीडियो में जाना था श्रम विभाजन का 30 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि क्लास 9 10 के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो मेरे वीडियो में बने रहिए। सब्जेक्टिव क्वेश्चन लाया हूं, 8 प्रश्न करके जाएंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। लेखक किस विडंबना की बात करते हैं? विडंबना का स्वरूप क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, लेखक के लिए विडंबना की बात यह है कि इस आधुनिक युग में जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है, जिसका स्वरूप है कि जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन का भी स्वरूप ले रखा है, जो अस्वाभाविक रूप है, ठीक है। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, जातिवाद, ठीक है। जातिवाद के पोषकों उसके पक्ष में क्या तर्क है? जातिवाद के पोषक उसके पक्ष में क्या तर्क है, उसको तर्क बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, जातिवाद के पोषक इस आधुनिक समाज में कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानते हैं। कहते हैं कि जाति प्रथा भी श्रम विभाजन का दूसरा नाम है। जाति प्रथा का दूसरा भी नाम श्रम विभाजन का रूप है, इसलिए इसमें कोई बुराई नहीं है। कौन का लेखक कर रहे हैं? तो चलिए अब दूसरा क्वेश्चन देख चुके हैं, तीसरा देखते हैं। चलिए अब तीसरा क्वेश्चन है, जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्कों पर लेखक की प्रमुख आपत्तियां क्या है? तो आंसर है, जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्कों में लेखक की आपत्ति यह कि जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ लोगों का भी विभाजन करता है, और दिया है कि श्रम विभाजन निश्चय ही सभ्य समाज की आवश्यकता है, परंतु किसी सभ्य समाज में कार्य के साथ साथ लोगों का भी विभाजन सही नहीं है। इसमें क्या कह रहा है कि लोगों के काम के हिसाब से बांटा जाए, तो कैसा लगेगा? सही नहीं है। तो उसी प्रकार छोटे जाति के लोगों को काम के हिसाब से, अलग अलग जाति धर्म के हिसाब से नहीं बांटना चाहिए, यही कह रहे हैं लेखक, ठीक है। अब देखते हैं, चौथा क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन है, जाति भारतीय समाज में श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप क्यों नहीं कही जा सकती? ठीक, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि भारतीय समाज में जातिवाद के आधार पर, ठीक है, तो श्रम विभाजन और अस्वाभाविक क्योंकि जातिगत श्रम विभाजन श्रमिकों के रुचि अथवा कार्यकुशलता के आधार पर नहीं होता, बल्कि माता के गर्भ में ही श्रम विभाजन कर दिया जाता है। देखिए ये बात जो है, ये क्वेश्चन यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। क्या कह रहा है कि कार्य कुशलता के आधार पे नहीं, बल्कि माता के गर्भ में ही श्रम विभाजन कर दिया जाता है। तो कहता है कि जिस अगर छोटे जाति के लोग रहते हैं, अगर नीचे वर्ग के लोग रहते हैं, तो माँ के गर्भ में ही उसके काम के हिसाब से आधार बांट दिया जाता है। अगर उसका पिता नाई है तो उसका बच्चा भी नाई का ही काम करेगा। तो इसीलिए कहा जाता है गर्भ में ही श्रम विभाजन कर दिया जाता है, जो विविधता अरुचिपूर्ण होने के कारण गरीबी और अकर्मण्यता को बढ़ाने वाला है, जो विश्व के किसी भी समाज में नहीं पाया जाता है। तो इससे क्या होगा? बेरोजगारी होगा। इसी प्रकार से होता है। चौथा क्वेश्चन देख चुके हैं, अगला क्वेश्चन को देखेंगे। चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन लिखे कि जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण कैसे बनी हुई है? ठीक है, भारत में जाति प्रथा लोगों को कोई भी ऐसा कार्य नहीं चुनने देती जो उसके पूर्वजों ने नहीं किया हो। अर्थात कहने का अर्थ हुआ है कि जाति प्रथा के लोग ऐसे हैं कि जो ऐसा काम उसको नहीं चुनने देगा जो कि पूर्वजों ने नहीं किया है। अगर पूर्वज लोग नाई का, अगर नाई जैसे बाल, नाई मतलब क्या, बाल जो काटता है, तो नाई का अगर काम उसके पूर्वज लोग किए हैं, तो बच्चे लोग भी पूर्वज नाई का ही काम करेंगे। अगर उसका बच्चे लोग चाहेंगे, उसका वंश लोग कि हम बढ़ई का काम करें, हम बिजनेस करें, तो वो लोग नहीं होगा, वो नहीं हो सकता। ठीक है, समझ में आप लोग स्टूडेंट अच्छे से आता होगा। ठीक है, पूर्वजों ने नहीं किया हो, अर्थात लोक जाति प्रथा के कारण अपने पूर्वजों का
कार्य चुनते हैं जो उनके पूर्वज लोग किए हैं, कोई भी कार्य, वही कार्य आपको भी करना होगा, जिसके कारण बेरोजगारी का कारण बनी हुई है। तो बेरोजगारी क्या होगा, इससे अधिक बेरोजगारी का ही कारण बनेगा, बेरोजगार लोग रहेंगे। दूसरी लोगों को रुचि और कुशलता के अनुसार कार्य नहीं मिलना भी बेरोजगारी को बढ़ाता है। अगर जिसको रुचि होगा बिजनेस करने का, रुचि होगा और भी कोई काम करने का, ऐसा काम जिसमें उसको अधिक पैसा इनकम हो, तो क्या होगा, उसको नहीं करने का, कुशलता के अनुसार काम नहीं मिलना, तो क्या होगा, बेरोजगारी ही होगा, अधिक बेरोजगार होगा लोग। ठीक है, आप लोगों को अच्छे समझ में आ रहा है, जरूर बताइए कमेंट करके आपको ये इसके बारे में जो बताएं अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलिए हमने 5वां क्वेश्चन देख चुके हैं, अब छठा क्वेश्चन को देखेंगे। मेरे वीडियो पे बने रहिए। चलिए क्वेश्चन को लिख दिए हैं। छठा क्वेश्चन है कि लेखक आज के उद्योगों में गरीब और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या किसे मानते और क्यों मानते हैं, किसे मानते हैं और क्यों मानते हैं, दो क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर रहेगा, लेखक आम उद्योगों में गरीब और उत्पीड़न से बड़ी समस्या जाति प्रथा को मानते हैं। बड़ा समस्या किसको मानता है लेखक, जाति प्रथा को। ठीक है, जाति प्रथा के कारण पेशा चुनने में स्वतंत्र नहीं होती है। ठीक है, मनुष्य की व्यक्ति भावना तथा रुचि में कोई स्थान नहीं होता है। तो वैसे 7वां क्वेश्चन देखिए कि लेखक ने पाठ में किन प्रमुख पहलुओं में जाति प्रथा को एक हानिकारक प्रथा के रूप में दिखाया है। तो उसका राइट आंसर रहेगा, अस्वाभाविक श्रम विभाजन, बढ़ती बेरोजगारी, यानी क्या हो रहा है, बेरोजगारी बढ़ रही है अधिक अधिक संख्या में। तो श्रम अरुचि तथा विवशता ने श्रम का चुनाव आदर्श तथा सभ्य समाज का है। और हम 7वां क्वेश्चन पोजीशन पे आ चुके हैं और लास्ट क्वेश्चन है 8वां, तब हम लोग का क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। 8वां क्वेश्चन लिख दिया। 8वां क्वेश्चन है कि सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक ने किन विशेषताओं को आवश्यक माना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए लोगों ने लोकतंत्र के बीच दूध और पानी के मिश्रण जैसा भाईचारे को क्या किया, आवश्यक माना है। जिसे आपको मैंने ऑब्जेक्टिव में बताया है कि भाईचारे का कैसा होता है, तो दूध और पानी के मिश्रण जैसा बताए थे नहीं। ठीक है, अगर आई होप अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।